तो इस चीज़ को याद रखें कि डार्ट लैंग्वेज में ओवर राइडिंग नहीं होती है। अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो इस पिक्चर को देख लें। तो अभी इधर एक क्लास है डॉग की। क्लास के मैं हो सकता है इसी में कवर कर दूं, इंशाल्लाह आपको इसी में कवर कर दूं, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट नहीं है, तो हो सकता है आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा देर तक चले। तो ओवर राइडिंग एग्जाम्पल ये है कि देखें, हमने एक क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर एक फंक्शन है बार्क का जो पब्लिक है, सही। फिर हमने एक दूसरी क्लास बनाई हॉर्न्स का, जिसके अंदर जो डॉग की क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब ये इसका ये पेरेंट क्लास है डॉग, और हॉर्न जो है ये इसकी चाइल्ड क्लास है। आवाज कट रही है सर। हम्म, अभी भी कट रही है। आवाज कट गई है सर। जी जी, रुक रुक के आ रही है सर। आई थिंक हेलो। अब सही है। जी सर, अब सही है। सही हो सकता है मेरे इंटरनेट इशू हो, क्योंकि यहाँ थोड़ा मौसम ख़राब है। तो मैं वजह से बात कर रहा था कि ये जो डॉग है क्लास है ये पेरेंट क्लास है, और जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं ये इसकी चाइल्ड क्लास है। अब दोनों में देखें, दोनों क्लासेस में फंक्शन दोनों का एक है, फंक्शन नेम दोनों का एक है, सही। समझ आ रही है। देखें, पब्लिक वाइड बार्क दोनों फंक्शन सेम है लेकिन डिफरेंट क्लास में है। तो डार्ट आपको इसकी ये करने के लिए अलाउ करता है कि आप ये काम कर सकते हैं। आप सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, आप पाइथन में भी कर सकते हैं। इवन आप पाइथन में ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप डार्ट में ये चीज़ नहीं कर सकते। जैसे आपने एक क्लास तो बना दी है, एक फंक्शन तो बना दिया बार का, जिसके अंदर आपने कोई पैरामीटर नहीं दिया, मतलब मैं उसको बार कॉल करूँ तो विदाउट एनी पैरामीटर वो खुद कॉल हो जाए। दूसरा, मैं दोबारा बार की क्लास दी, लेकिन उसको मैंने एक पैरामीटर दिया कि ये वाला फंक्शन तब कॉल हो जब मैं इसको कोई पैरामीटर दूँ। तो एक आइडिया अपने माइंड में डाल दो, मैं जब इसको अभी कर रहा हूँ तो ये समझ आ जाएगी आपको। अब देखें, जैसे ये एफ डब्ल्यू डी की क्लास थी जिसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा था, तो मैंने दोबारा एफ डब्ल्यू डी की क्लास दी बनाई, और मैं इसमें एक वैल्यू दे रहा हूँ इंट ए। तो ये होती है ओवरलोडिंग, कि मैं विदाउट एनी क्लास में दो फंक्शन सेम नेम के डिफरेंट पैरामीटर्स के बना रहा हूँ। तो हर लैंग्वेज में ये एक्सेप्ट है, लेकिन डार्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप लोगों ने ये चीज़ भी अपने माइंड में रखनी है तो पैरामीटर्स इसमें पैरामीटर है, बकार ये है कि जब मैं इसको कॉल करूँ एफ डब्ल्यू डी 1, तो ये कॉल हो, लेकिन ये कॉल क्यों नहीं कर रहा? ये कॉल इसलिए नहीं कर रहा कि डार्ट आपको सपोर्ट नहीं देता। जो फंक्शन ऑलरेडी एक नेम उसको दिया हुआ है, आप उस नेम का किसी भी पैरामीटर के बेस पे नहीं कर सकते। सेम चीज़ अगर आप सी प्लस प्लस में या पाइथन में करते, ये आपको अलाउ कर देता। तो इसलिए इस फंक्शन का नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और मैं फ़िलहाल इसको कोई पैरामीटर नहीं दे रहा। ये जो मैं इंट ए नज़र आ रहा है ना, तो ये फंक्शंस के पैरामीटर होते हैं। अभी यहाँ पे इसने एरर दिया, क्यों? क्योंकि पहले तो एक ही फंक्शन था, तो इसने मेन को नहीं, इसने बस डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे थे, अब ये लाजमी कह रहा है कि मेन किधर है। तो इसके लिए इसलिए हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में मेन का होना ज़रूरी होता है। मैं बना देता हूँ। अब देखें, एक फंक्शन है जो एफ डब्ल्यू डी है, और एक फंक्शन है जो एफ डब्ल्यू डी 1 के बेस पे। इसको हटा देते हैं, इसको बाद में डिसाइड बताऊंगा क्या। तो अब मुझे यहाँ पे सिंपल चाहिए कि सिर्फ ये फंक्शन कॉल हो। अब फंक्शन कॉलिंग किस तरह होती है? सिंपल आप क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन का नाम एफ डब्ल्यू डी। अब चूंकि मैंने यहाँ पे इसको कोई पैरामीटर नहीं दिया, तो मैं इसको विदाउट पैरामीटर कॉल करूँगा। आवाज नहीं आ रही है सर। अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है सर, हल्की सी। अम, हो सकता है इधर मेरे नेट का इशू हो, क्योंकि इधर थोड़ा मौसम ख़राब है। एनी हाउ, कोई कन्फ्यूजन हो तो नहीं सर, आवाज सही आ रही है। साथ नोट कर लो, कि ये मीटिंग थोड़ी लंबी जाएगी, तो हम इस हर चीज़ को ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँगा बाद में भी। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे इसको बनाते वक्त कोई पैरामीटर नहीं दिया था, तो मैं इसको कॉल करते हुए भी कोई पैरामीटर नहीं दूंगा। तो मैंने सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिया और कॉल कर दिया। जब मैं प्रिंट करूँगा, इसको क्लियर कर देते हैं, सेव।
तो सिंपल मेरा मेन कॉल हुआ, मेन में जब इंटर हुआ तो उसने एफ डब्ल्यू डी फंक्शन को गया, एफ डब्ल्यू डी फंक्शन के अंदर गया तो हेलो प्रिंट आ गया। सही, इस चीज़ की समझ आ गई कि फंक्शन मेरा कॉल किस तरह हुआ। फंक्शन कॉलिंग की समझ आ गई आपको? मेरी आवाज़ मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक। एक्चुअली मुझे यहाँ पे चैट नज़र नहीं आते तो उसके लिए मुझे दोबारा आना पड़ता है, तो अगर माइक ओपन करके बता दो तो खैर मुझे समझ आएगी कि हाँ कॉल पे। तो अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि हम पैरामीटर के ज़रिए कैसे फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अब सेम यही फंक्शन है एफ डब्ल्यू डी वन, मैं इसको वाइड से हटा के इंट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे वो वैल्यू रिटर्न कहो। ये अब एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने नीचे उसकी रिटर्न टाइप नहीं दी, हटा देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन ये तभी कॉल हो जब मैं उसको इंट ए और इंट बी दूँ। लेट सपोज मैं कोई ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जो फंक्शन जब मुझे यूज़र वैल्यूज़ देगा तो ये उन दो वैल्यूज़ को ऐड करके मुझे वापस रिटर्न कर देगा। तो मैं या तो अगर प्रिंट करूँ तो वो मेरे स्क्रीन में शो हो जाएगा, लेकिन मैं अभी इंट की एग्जांपल दे रहा हूँ तो मुझे रिटर्न के थ्रू आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए मैंने रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न ए प्लस बी। सही, तो अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और चूंकि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इंट ए इंट बी, ये मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं इसको कोई दो इनपुट्स, कोई दो इंटीजर्स वैल्यूज़ दूंगा। तो अब मुझे ए की जगह इसको वन देना पड़ेगा और टू की जगह इसको, बी की जगह इसको टू देना पड़ेगा। तो तभी मेरा ये फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज़ मेरा ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, मैं इसको बंद भी कर दूँ तो ये मुझे एरर शो करेगा कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है दो को, लेकिन अभी तक एक भी नहीं मिली। तो इसलिए मुझे इसको कोई इंटीजर वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। हाँ, अगर इसको मैं स्ट्रिंग भी दे दूँ तब भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटीजर, ये स्ट्रिंग नहीं मांग रहा, इसको इंट चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ लिखा इंट है इधर जब मैं इस पैरामीटर्स को डिक्लेयर कर रहा था। तो मुझे इसको वन टू देना पड़ेगा। अब ये मुझे यहाँ प्रिंट नहीं करेगा, ये फंक्शन तो सही रन होगा लेकिन मुझे प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फ़र्क था कि मैं इससे वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट नहीं कर रहा। तो प्रिंट करने के लिए मुझे इसको फंक्शन में लिखना पड़ेगा, प्रिंट। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये थ्री देख रहे हैं आप। और अगर आप इस लांजे में नहीं पढ़ना चाहते, आप कहते हैं यार बस मैं इस रिटर्न में आऊँ ही ना, मुझे बाहर से ही वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस इंट को हटा देना है, इसको वाइट करना है, बाकी आपने कुछ छेड़ना नहीं है इसको। और जहाँ इस रिटर्न आया हुआ है इस रिटर्न को सिंपल प्रिंट कर देना है। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसा कर लेंगे कि ए प्लस बी। सही, या आप क्या कर सकते हैं कि एक थर्ड वेरिएबल लेंगे, वार सम इक्वल टू ए प्लस बी। एक तरीका तो ये है कि आप प्रिंट करते वक्त ही इसकी एडिशन कर लें, या आप एक और वेरिएबल बना लें, उसको सम करके उसको प्रिंट कर लें। अब यहाँ पे मैंने उसको वाइट किया है तभी वो प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने प्रिंट करना ही है वैल्यूज़। तो मैं इस प्रिंट को हटा देता हूँ और वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी। तो अब देखें कि ये इसी फंक्शन में, इसको क्लियर कर देते हैं, ये देख रहे हैं दोनों में सेम रिज़ल्ट आया है, सम में भी सेम आया है और प्रिंट में भी सेम आया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर थोड़ी मेमोरी ज़्यादा यूज़ हो रही है, कि एक और वेरिएबल बन गया है, उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है और फिर वो स्टोर वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं। दूसरे में ये हो रहा है कि रन टाइम पे वो दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके स्क्रीन में शो कर देता है।
तो इस चीज़ की समझ आ गई? एनी क्वेश्चन? ठीक हो गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं, जैसे मैंने बात की हम रिवीजन भी कर लेंगे मैप्स की और लिस्ट की। तो उसको कर देते हैं साफ। तो हम पहले एक फंक्शन बनाएंगे जो मैप के डिक्लेयर मैप की वैल्यूज़ लेगा, वो प्रिंट करेगा। फिर हम एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं जो लिस्ट की वैल्यूज़ लेगा, उसको प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले बनाते हैं एक फंक्शन वाई, उसको नाम देते हैं मैप फंक्शन। इसको कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जिसको ऑब्जेक्ट इक्वल टू, इसको कुछ भी दे देते हैं। लेट्स सपोज 1 इंडेक्स की वैल्यू जो है वो देते हैं 1, 2 की है ऑब्जेक्ट 2। सही। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके बाद हम चला लेते हैं फॉर, और ये होगा और हम अब अपना एक मेन फंक्शन बनाते हैं मेन, और इस मेन फंक्शन में हम मैप फंक्शन को कॉल करते हैं, कर देते हैं क्लियर। तो इधर आप देख रहे हैं मुझे ये 0 और 1 क्यों शो हुआ है? तो मुझे इसका आंसर दे सकता है 0 1 शो क्यों हुआ है? यस एग्जैक्टली, क्योंकि हम आई प्रिंट कर रहे हैं। हमें प्रिंट करना है मैप। तो हमें पहले इसने दिया नल, क्योंकि आई ज़ीरो है तो शुरू में आई ज़ीरो चलेगा, इसलिए आई ज़ीरो पे कोई वैल्यू नहीं मौजूद। तो हम इसको 1 कर देते हैं। इसने हमें वैल्यूज़ दे दी। तो तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 हमें प्रिंट हो गया। कल एक क्वेश्चन किसी ने किया था कि हम मैप की वैल्यूज़ को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कैसे स्ट्रिंग्स हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम स्ट्रिंग्स को हाँ ऐसा कर सकते हैं कि हम उनको साथ साथ लिख सकते हैं। तो फिर उसके सोल्यूशन एक तरीका तो ये था कि आप या तो इस तरह करें, और आई थिंक लेकिन डार्ट ये सपोर्ट नहीं करता। और हमें जहाँ से इक्वल टू डायरेक्ट को ख़त्म कर दें।
तो सेम मेरा फंक्शन वही काम करेगा। तो ये थोड़ा मैप का मैंने एक रिवीजन करवानी थी आपको। अच्छा, ये मैप डॉट ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ जो है, ये सिंपल अगर आप लिस्ट कर रहे हैं तो ये आपको आसानी होती है तब जब आपको पता नहीं होता कि आपकी लिस्ट में कितने आइटम्स पड़े हैं या आपके मैप में कितने आइटम्स पड़े हैं। तो बजाय उसको प्रोग्रामेटिकली उसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल डॉट लेंथ कर लेती हैं, तो ये उसी लिस्ट का उसी मैप के जो इंडेक्स होते हैं उनके लेंथ को के मुताबिक आपकी लूप को चलाता है। ये थोड़ा बेहतर सोल्यूशन इसलिए होता है कि आप फॉर वाइल लूप की तरफ नहीं जाते, आप फॉर लूप से ही अपना काम कर लेते हैं। आप दूसरा फंक्शन बनाते हैं लिस्ट का। वाइल लिस्ट फंक्शन, अब इसमें हम ग्लोबल लिस्ट लेते हैं। हाँ, मेरी आवाज़ अब आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है। हाँ, क्योंकि जब तक मेरा नेट चला गया है, मैंने वैसे बताया कि जब मौसम थोड़ा गड़बड़ था तो बैकअप मैंने लगा लिया है। अभी मेरे पास चार्ज भी है तो गुजारा हो जाएगा। तो थोड़ा सा जल्दी कवर अप करते हैं। बोर तो नहीं हो रहा कोई? नो सर। तो एक ग्रोएबल लिस्ट ले ली, जिस लिस्ट में हमने डाल दिए 1 2 3 4 5। अब ये भी सेम काम कर रही है कि फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। फॉर लूप में हम लिस्ट डॉट लेंथ, और यहाँ पर भी हम प्रिंट कर देते हैं कर देते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पर आप प्रिंट करते हैं लिस्ट फंक्शन। तो समझ आ गई? हमने सेम जो काम हमने मैप में किया था वही काम हमने लिस्ट में किया। लिस्ट डिक्लेयर की, लिस्ट की जो लेंथ थी उसके मुताबिक लूप चलाया। और अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात देखी होगी कि जब वहाँ पर ज़ीरो था तो उसने कंपाइलर ने मुझे नल शो किया, लेकिन लिस्ट में जब मैंने ज़ीरो लिखा तो कंपाइलर ने मुझे वन दिया। तो इसका आंसर ये है कि जब इधर ज़ीरो था तो कंपाइलर में इंडेक्स नहीं होता, कंपाइलर में वो वन के मुताबिक चलता है। यहाँ पे ये मुझे इंडेक्स की बेस पे वैल्यूज़ नहीं दे रहा, यहाँ मुझे ये की बेस पे वैल्यूज़ दे रहा है, क्योंकि वन पे किसकी वैल्यू थी, वन पे ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू थी और टू पे ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू थी। ज़ीरो पे तो कुछ था ही नहीं, तो इसने मुझे ज़ीरो पे नल दिया। लेकिन लिस्ट में ये मुझे इंडेक्स के बेस पे वैल्यूज़ दे रहा है कि ज़ीरो पे वन की वैल्यू थी तो मुझे वन प्रिंट करा दिया, और आखिरी मेरा फाइव था तो इसने मुझे फाइव प्रिंट करा दिया। अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मुझे प्रिंट तो ये यहाँ पर फोर होगा। यहाँ पे मुझे फाइव इसलिए शो कर रहा है कि मैं चला ज़ीरो से रहा हूँ इसको, लेकिन ये होगा फोर क्योंकि ज़ीरो वन टू थ्री फोर, इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से शुरू होती है। इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों को।